हर हर गंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष वीडियो महाकुंभ 2025 में। आज आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम है। इस पवित्र आयोजन की जड़ें पौराणिक कथाओं में हैं। समुद्र मंथन की वह कथा याद कीजिए जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त किया। उस अमृत की बूंदें प्रयागराज समेत 4 स्थानों पर गिरीं। ये स्थान हैं: पहला, प्रयागराज, इलाहाबाद, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और यह कुंभ मेले का सबसे प्रमुख स्थान है। दूसरा, हरिद्वार, उत्तराखंड। तीसरा, उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। चौथा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र। इन चारों स्थानों पर हर 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला आयोजित होता है और हर स्थान पर एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। यह मेला इन स्थानों पर आस्था और भक्ति का केंद्र बनता है। यहाँ संगम में स्नान, तप और ध्यान हमें हमारे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। क्या आप तैयार हैं इस पवित्र यात्रा पर जाने के लिए? महाकुंभ के दौरान हर दिन किया जाने वाला स्नान कल्याणकारी माना जाता है। इसे सामान्य स्नान कहते हैं। शाही स्नान, राजयोगी स्नान। महाकुंभ के दौरान कुछ खास दिन होते हैं जब स्नान को अधिक पुण्यकारी माना जाता है। इन्हें शाही स्नान कहते हैं। अगर आप शाही स्नान का अनुभव करना चाहते हैं तो इन तिथियों को नोट करें। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। शाही स्नान के दिन संत और साधु अपने अखाड़ों के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं। इसे देखना एक अद्वितीय अनुभव है, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों भीड़ बहुत अधिक होती है। अगर आप शांति चाहते हैं तो सामान्य दिनों में भी संगम स्नान का अनुभव कर सकते हैं। प्रयागराज पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका रेल, हवाई मार्ग या सड़क है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है। आपके ठहरने के लिए कई विकल्प हैं। प्रशासन ने संगम के पास एक टेंट सिटी बनाई है जहां श्रद्धालुओं के लिए लगभग 25,000 टेंट मौजूद हैं। होटल, प्रयागराज में 50 से अधिक होटल उपलब्ध हैं, जिनमें सस्ते बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल तक शामिल हैं। धर्मशालाएं, शहर में लगभग 50 से अधिक धर्मशालाएं हैं जो किफायती आवास प्रदान करती हैं। होमस्टे, स्थानीय लोग भी अपने घरों में कमरे किराए पर देते हैं जहां घर जैसा माहौल मिलता है। यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें, अपने सामान का ध्यान रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रयागराज में सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि कई अन्य आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे लेटे हनुमान जी का मंदिर। 700 साल पुराना यह मंदिर संगम के पास स्थित है। वेणी माधव मंदिर, भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप 12 प्रमुख मंदिरों में से एक है। अलोपी माता मंदिर, यह शक्तिपीठ उन लोगों के लिए विशेष है जो माता के चरणों में शांति की खोज करते हैं। मनकामेश्वर मंदिर, रामायण काल में भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आनंद भवन, नेहरू परिवार का ऐतिहासिक निवास। हर स्थान का अपना एक इतिहास और आध्यात्मिक महत्व है। इन जगहों पर जाकर आपको शांति और प्रेरणा दोनों मिलेगी। याद रखें, कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आत्मा को जानने और उसे परमात्मा से जोड़ने का साधन है। महाकुंभ हमें भक्ति, सेवा और त्याग का संदेश देता है। यह मेला हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तो आइए इस कुंभ में एक नई शुरुआत करें। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए संगम में डुबकी लगाएं, साधु संतों के प्रवचन सुनें और अपने भीतर शांति और मोक्ष की खोज करें। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर गंगे।